नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। आपका लिखा हुआ है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का प्रावधान अधिकार कौन सा देता है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 इसका होगा। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है पद्मा सुब्रहम आपके सामने क्या लिखा है? पद्मा सुब्रायम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किससे हैं? भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसकी एजेंसी है? किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुनी को बजाने में समय लगता है। मतलब क्या है कि राष्ट्रगान को कितने समय में हम लोग गा सकते हैं? तो उसका टाइम रखा है 52 सेकेंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? ऑक्सीजन का सर्वाधिक परसेंट है इसके। ठीक है, ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया का द्वीप समूह। कौन सा? इंडोनेशिया का द्वीप समूह। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है जल, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं? त्वचा के द्वारा ही हम सभी अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कैसे, जैसे जल है, वसा है, इन सभी का हम त्वचा द्वारा जो है इसका उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पाचन प्रक्रिया में सहायता मिलती है किससे? एंजाइम से। ठीक है, एंजाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रबी। किसके बाद? ग्रीष्म वर्षा ऋतु के बाद। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है संविधान की आत्मा और हृदय। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है स्थानीय स्वायत्त शासन का विषय नहीं है। कानून एवं व्यवस्था जो है वो स्थायी स्वायत्त शासन का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में एकाकी नागरिकता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या है ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रबी। ठीक है, अगला प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र को विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण। क्या कहते हैं? निजीकरण। अगला हमारा है डार्विन फिंचेज कहा जाता है किसको? पक्षियों के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विन फिंचेज। अगला प्रश्न हमारा है किसी व्यक्ति के रहन सहन के स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? निजी आय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निजी आय के द्वारा इसका क्या आता है। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? 1930। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और देखिए इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या का उल्लेख किया गया है? कितना? 500। ठीक है, 500। अगला प्रश्न हमारा है 1651 ईस्वी में मुगलों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के किस स्थान पर व्यापार करने एवं एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? कहाँ पर? कासिम बाजार में दी गई थी। कहाँ पर? कासिम बाजार। कौन सा सागर स्थलबद्ध है? अरब सागर। याद रखिएगा आप लोग, स्थलबद्ध सागर कौन सा है? अरब सागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिव समुद्रम प्रपात किस नदी के मार्ग में मध्य में है? ठीक है, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी के मार्ग के मध्य में है? कावेरी नदी के मार्ग के मध्य में है। ठीक है, कौन सा? शिव समुद्रम प्रपात। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने लिखा हुआ है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। मतलब नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकेंड संयंत्र है? परमाणु शक्ति रिएक्टर। क्या है? परमाणु शक्ति रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तट जो प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है उसे क्या कहते हैं? आंध्र तट। ठीक है, कौन सा है? आंध्र तट। अगला प्रश्न है असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, कौन सा पत्थर अधिक ऊंचाई पर जाएगा? क्या कहा गया कि असमान द्रव्यमान उसके असमान नहीं है और समान वेग समान है लेकिन द्रव्यमान कम ज़्यादा है, मतलब। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा जो है अधिक ऊंचाई पर जाएगा? तो कम द्रव्यमान वाला पत्थर जो है जिसका भार कम होगा वो अधिक ऊंचाई तक जाएगा। अगला प्रश्न में है कनारी धारा एक जलधारा है कैसी? शीतल महासागरीय जलधारा है। ठीक है, कौन सी? कनाली धारा, कनारी। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया है किसके द्वारा? सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर। अगला है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन।
अगला हमारा है भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कहाँ पर है? पुदुचेरी में, ठीक है, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है भैंसों की नस्लों में से नस्ल जो मुख्यतः गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है, कुछ क्या कहते हैं? सुरती, ठीक, याद रखिएगा, सुरती। अगला प्रश्न संसार में अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, मतलब प्रथम स्थान पर, प्रथम नंबर 1 पर है भारत अभ्रक के उत्पादन में। अगला हमारा है कि समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? बाष्पन के द्वारा समुद्र के जल को हमें शुद्ध किया जाता है, ठीक, बाष्पन के द्वारा। आगे की बात करते हैं, वयस्क मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400, मतलब 1200 से 1300 ग्राम। याद करिएगा आप लोग इसे, 1200 से 1300 ग्राम। आगे के प्रश्न देखिएगा आप लोग, लिखा क्या है? च्यूइंग गम बनाई जाती है किसके द्वारा? लेटेक्स से, ठीक है, लेटेक्स से। नेक्स्ट हमारा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? ज्वालामुखी और भूकंपों के साथ, ज्वालामुखी और भूकंपों के साथ। अगला प्रश्न हमारा है मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली रचना किसकी? हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली, हर्षवर्धन। अगला हमारा है अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आदमी कौन था? ट्रावणकोर का दीवान, याद रखिएगा, ट्रावणकोर का दीवान। अगला प्रश्न सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण लिखी थी, किसने लिखी थी? पाणिनि ने, ठीक है, पाणिनि। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं, कौन सा कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, ठीक है, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? सभी का अधिकतम हित, सभी का अधिकतम हित। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित किए जा सकते हैं कितने? 2, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, 2। अगला प्रश्न हमारा है सत्यम का विलय किसके साथ किया गया है? किसके साथ किया गया? आपको देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक महिंद्रा, ठीक है, टेक महिंद्रा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो हम हासिल करते हैं उसकी मांग बढ़ने की, मतलब जब कोई चीज़ मंदी हो जाएगी तो उसकी बिक्री जो है बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हम लोग हैं भारत में आबादी की जनगणना की जाती है कितने साल के बाद? 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद, मतलब 2011 में हुई थी, अब जनगणना हो गई 2021 में। अगला प्रश्न हमारा है कि मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती हैं कहाँ पर? समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से। अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजिए बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? वित्त विधेयक को, ठीक है, मनी बिल जो है उसे, उसको जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेजने में मतलब स्वीकृति जो है देनी पड़ती है, ठीक है, बिना वापस भेजे। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में एक उद्देश्य के रूप में आर्थिक न्याय की व्यवस्था कहाँ की गई है? आर्थिक न्याय की व्यवस्था का प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है, प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत। इसके साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला हमारा क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? भारत सरकार अधिनियम क्या है? 1909, ठीक है, इसके द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य को सबसे पहले चांद पर लेकर गया था? अपोलो, याद करिएगा आप लोग, कौन सा है? अपोलो। इसके बाद किस देश ने उपग्रह को सबसे पहले सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा था? यूएसएसआर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है A380 विमान का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? क्या है? एयरबस इंडस्ट्रीज करती है, ठीक है, एयरबस इंडस्ट्रीज। अगला है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सेवाओं से अधिकतम निर्यात आय किस भारतीय कंपनी ने की है? कौन सी कंपनी है? टीसीएस। इसके बाद देखते हैं हम लोग बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब में से किस राज्य में विधान परिषद है? बिहार में, ठीक है, बिहार में क्या है? विधान परिषद। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मोनालिसा का चित्रण किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है इथोपिया का पूरा नाम क्या है? अबिसिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य में क्रोमाइट अधिकतम पाया जाता है? कहाँ पर? ओडिशा में। अगला प्रश्न है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन। देखते हैं इसके बाद में अगला लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद करिए आप लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के अधिकतर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुचिपुड़ी
नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे विशालकाय जंतु कौन सा है? नीली व्हेल, याद रखिएगा, नीली व्हेल। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? शंकराचार्य, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा, सिलवासा। अगला प्रश्न आपके सामने, अमीर खुसरो को संरक्षण किस शासक ने दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है? रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलगा नदी किस सागर में अपना पानी गिराती है? कैस्पियन सागर में गिराती है। कौन? बोलगा नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट हमारा है, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इस प्रकार से हमारे 50+ प्रश्न जो है हल हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।